press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, मैं राहुल और आप सभी का टेक राहुल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की अध्याय में हम लोग सीखेंगे चार्ट्स ग्रुप के बारे में, इसके अलावा स्पार्क लाइन के बारे में, और स्पार्क लाइन का जो टूल्स क्रिएट होता है उसके अंदर में जितने भी ऑप्शंस आते हैं उन सभी को स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे इलिस्ट्रेशन ग्रुप को, और इसके अंतर्गत जो भी ऑप्शन आ रहा था पिक्चर, आउटलाइन पिक्चर, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, इन सभी को जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखे थे। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस लाल वाले बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको भी जरूर दबा दें, ताकि हम जो है इससे रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड जो भी वीडियो लाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आपको जो है चार्ट्स ग्रुप के अंदर में फर्स्ट ऑप्शन आता है रिकमेंडेड चार्ट। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है कॉलम का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप बार का आ रहा है। हर एक प्रकार का आपको यहाँ पर जो है अलग अलग फैसिलिटी के साथ चार्ट्स बनाने का ऑप्शंस आ रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे आपको पाइवट चार्ट्स आ रहा है, इसको भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके चार्ट्स के बारे में कि आखिर जो है इस चार्ट्स का काम क्या होता है। उसके लिए आपको जो है एक कंटेंट की आवश्यकता होगी जिसके ऊपर जो है आप किसी भी प्रकार का चार्ट लगाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सेल्स डिटेल्स आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पर चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आपको चार्ट्स इस्तेमाल करने के लिए आपको उन डेटा को जो भी कंटेंट आप बना के रखे हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट का चार्ट्स नज़र आ रहा है। आपको जो अच्छे लगे उस पर आप क्लिक करेंगे। रिकमेंडेड आपको चार्ट्स नज़र आ, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिंपली जो है यहाँ से इंसर्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सिंपल वाले जो है हम कॉलम पर क्लिक करेंगे। आपको अलग अलग प्रकार का यहाँ पर फॉर्मेट नज़र आ रहा है। आपको जो अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो है इस प्रकार का यहाँ पर चार्ट आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका चार्ट टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर मेरा अमाउंट आ रहा है, और यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट, ये सभी प्रोडक्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 आ रहा है। चलिए हम लोग पहले यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर जो है सभी का नाम दिया हुआ है, यानी जिसके पास जो है सेल्स हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कौन क्या क्या प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है, वो सभी प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। कितना रुपया में आपका सेल हुआ है प्रोडक्ट, वो सभी यहाँ पर अमाउंट ऐड किया गया है। ठीक उसी प्रकार से आपको चार्ट्स के रूप में देखना चाहते हैं तो आप चार्ट्स बना के देख सकते हैं। यहाँ पर चार्ट्स में आपको एक जो है डाटा जो है आपको शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू के अनुसार देखिए, जैसे कि मान लेते हैं हम सीपीयू का सेल किए हैं, तो आप देखिए सोनिया खान जो है सीपीयू परचेज की है, तो वह जो है आपका 5,000 रुपया में सीपीयू को खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अधिक जो है इसी का जो है एरिया सबसे अधिक है 5,000 रुपया। इस लाइन को आप देखेंगे यहाँ से तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर 5,000 रुपया का जो लाइन है वो सबसे अधिक है। इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे माउस के पास, तो ये 3,000 रुपया में सेल हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे माउस को, तो ये आपका 3,000 रुपया में यहाँ जो सेल हुआ है वो इस लाइन से आकर के जुड़ जा रहा है। आइए मॉनिटर के पास आते हैं। तो मॉनिटर आपका जो है यहाँ पर नसीमा खान जो है मॉनिटर परचेज की है, वो 3,500 रुपया में आप मॉनिटर यहाँ से खरीदी है। तो उसका जो है एरिया इस प्रकार से शो कर रहा है। यहाँ पे 3,500 तो नहीं है, बट इसी का आधा में आ रहा है, यानी 3,000 से ऊपर। ठीक है ना, तो ये एरिया आकर के यहाँ पर इसके आसपास आकर के मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है चार्ट्स का इस्तेमाल करके जो है आप अपने जो है इन सभी को देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट से टाइटल जो देना चाहते हैं आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके इसको बैक स्पेस से हटा करके यहाँ पर जो है आप उसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है टाइटल में क्लिक करके नाम इसका दे सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इसका साइज को भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इस प्रकार से इसको बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ाने के बाद अब क्या हुआ है, जिन सभी का नाम जो है शो नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर सभी का नाम शो करने लगा है। तो इस प्रकार से जो है आप किसी का भी यहाँ पर चार्ट्स कंटेंट का बना के दिखा सकते हैं। अब जो है आपको अगर लगता है कि इसका मेरा कोई भी काम नहीं है, इसको हटाना चाहते हैं, सिंपली आप चार्ट्स को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपका जो चार्ट्स है वो आपका डिलीट हो जाता है।
इसके अलावा आगे आता है आपका पाइवट चार्ट। अगर आप जो है सिंपली अगर आपके पास जो है 1 या 200, 200, 300 बहुत सारे जो है लोगों का सेल्स डिटेल्स आपके पास रहेगा खरीद बिक्री का, तो आप जो है एक साथ जो है उसको कैसे अच्छी तरह से देख सकते हैं कम समय लगा करके। तो उसके लिए आप पाइवट चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सभी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद पाइवट चार्ट्स पर आना है, उसके बाद पाइवट चार्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्रिएट पाइवट चार्ट जो है आपके सामने नज़र आता है। यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट ए टेबल और रेंज आ रहा है, ये उनको सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है जिन टेबल में जो है आप कोई डाटा बनाए हैं उनका जो है आप रेंज दीजिए, कहाँ से कहाँ तक आपका डाटा बनाया हुआ है। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब नीचे आ रहा है आपको 2 ऑप्शन कि आप जो है नया वर्कशीट पर इसको बनाना चाहते हैं पाइवट चार्ट्स को, या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर आप बनाना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब होता है जिस वर्कशीट में आप अभी काम कर रहे हैं उसी को हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट कहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहीं पर ये बनेगा। अगर हम जो है न्यू वर्कशीट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो है एक अलग शीट जो है नया ओपन होकर के ये बन जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली जो है आप टिक करेंगे, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पर पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपको चार्ट्स और पाइवट टेबल नज़र आ रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है पाइवट टेबल फील्ड्स, इस पर आप नेम पर क्लिक करिए। यानी जो भी लोग आपका सामान परचेज किए हैं उन सभी का जो है आपका नाम यहाँ पर शो कर गया है। अब जो है ये लोग कौन कौन से प्रोडक्ट खरीदे हैं, अब प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट भी इस प्रकार से शो कर रहा है। इसके अलावा अमाउंट पर क्लिक करेंगे, आपका जो है यहाँ पर अमाउंट भी शो कर रहा है। अमाउंट शो करने के दौरान में आप यहाँ पर देखेंगे आपका ये चार्ट्स भी बन करके आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ सभी जो है ठीक उसी तरह से आपका चार्ट्स बन गया है। सीपीयू देखिए सोनिया खान जो आपका खरीदा है वो सबसे अधिक रुपया में खरीदा है, इसका जो है आपका ज़्यादा जो है यहाँ पर शो कर रहा है। जिसका कम रुपया में सेलिंग हुआ, जैसे कीबोर्ड जो है आपका एमडी राजा जो खरीदा वो 1000 रुपया में, इसलिए इसका कम शो कर रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेबल जो है बना सकते हैं।